दोस्तों, मैं महेंद्र तिवारी रीवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवतलाव विधानसभा नगर पंचायत नई गढ़ी के में उपस्थित हूँ। मैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 26 तारीख को वोटिंग मतदान रीवा लोकसभा के आम मतदाता करेंगे। रीवा के मतदाता किधर करमट लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर आम मतदाताओं के राय जानने के लिए नई गढ़ी तिराहे पे मौजूद हूँ। चलिए लोगों का आम राय मैं जानने के लिए जा रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 26 तारीख को मतदान होगा नई सरकार के निर्वाचन जी। कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी जी। रीवा संसदीय क्षेत्र में प्रमुख राजनैतिक दल 3 ही हैं। हाँ। उम्मीदवार 14 हैं। हाँ। आपका क्या मत है? आप किसको पसंद करते हैं? हमारे हिसाब से तो प्रमुख राजनीतिक दल में 2 ही उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार का पहले आप सदस्यता बताइए कि कांग्रेस में उसकी सदस्यता कब से है। जब भाजपा से आयतित कैंडिडेट को आप चुनाव लड़ा रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना सब कोई भाजपा में इकट्ठा होकर भाजपा को ही वोट दे दें। जब भाजपा को वोट देना है तो भाजपा को वोट देंगे। आखिर वजह क्या है? वजह सीध बता रहा हूँ कि आयतित कैंडिडेट को नहीं देंगे, वो भी तो भाजपा का है। अगर हिंदुस्तान में एक सांसद से सरकार गिरने को होगी तो ये रीवा के जो नीलम मिश्रा हैं, इनके पति अभय मिश्रा जी जो थे, इनका इतिहास मालूम है कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, नरसों यहाँ, यही है। ये तो नेताओं का तो परम कर्तव्य है। कहीं कांग्रेस, कहीं भाजपा, कहीं बीएसपी। क्या मानना है आपका? नहीं, तो हमको मानना है कि जनता वोट देगी जो असली भाजपाई है, भाजपा में ही देगी। 10 वर्ष से बीजेपी के सांसद हैं। हाँ। आपके देवतलाव विधानसभा के अंतर्गत नई गढ़ी नगर पंचायत क्षेत्र में हैं। यहाँ के लिए सांसद निधि से उन्होंने कोई विकास कार्य के लिए राशि दी है क्या? सांसद निधि, इतना बड़ा गांव है, किस पंचायत को कितना दिए हैं ये पंचायत का काम है। सांसद विकास योजना काम करना पंचायतों को देते हैं, उनकी एजेंसी पंचायत होती है। रही बात, ग्राम पंचायत होती है गांव के लिए, विधायक होता है प्रदेश और जिला के लिए, सांसद होता है राष्ट्र के लिए। सांसद को चुनते हैं हम देश की सुरक्षा के लिए, ना कि गांव की सुरक्षा के लिए। यहाँ की सुरक्षा के लिए सरपंच है, विधायक है, सांसद नहीं है। सांसद की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। पूरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो देश के लिए देते हैं। सबकी व्यवस्था हमारे संविधान में बनी हुई है। संसदीय क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल है संसदीय क्षेत्र के लिए। तभी तो बोल रहा हूँ कि एजेंसी है, वो विधायक सरपंच के माध्यम से योजनाएं देती है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि किस किस पंचायत में सूची, आप लोग भी यही खोजते हैं। जितने पत्रकार बंधु हमारे ज़िला में हैं, एक सरपंच के आप सड़क के कैमरा लेकर चले जाएंगे देखने, कोई भी सरपंच होगा, मैं सरपंच नहीं हूँ, लेकिन किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि इस सड़क का भी निकाल दे कि इसमें कितना घपला हो रहा है। एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है। तो ये तो निवल बशरुगा 36 रोग। आखिर क्या वजह है कि 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, और रीवा संसदीय क्षेत्र में जो है उनका जो है इतना विरोध क्यों हो रहा? कहीं विरोध नहीं हो रहा। इतना सरल, इतना मिलनसार, इतना मृदुभाषी सांसद रीवा में दूसरा हो ही नहीं सकता। आपका क्या नाम है? शिवानंद प्यासी। आपको क्या लगता है 26 तारीख को जो है मतदान होगा, आपका क्या राय है? 26 तारीख के मतदान में, जहाँ तक नगर पंचायत की बात है, चूँकि हम नगर पंचायत से हैं, यहाँ 80-75% वोट बीजेपी को जाएगी। इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हम 60 के पास थे। आप दावा कैसे कर रहे हैं कि 80% से ऊपर जाएगा? दावा है, ये समय बता रहा है, विधानसभा का चुनाव बता रहा है, अगले बार की गणित बता रही है। आपके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, निरंतर 10 वर्ष से सांसद हैं, आप के इस नगर पंचायत में उन्होंने किसी विकास कार्य का शिलान्यास, भूमि पूजन कुछ किए क्या? 1450 आवास जो ये बता रहे हैं, तो आवास जो प्रधानमंत्री आवास है तो टोटल उन्हीं की देन है। इधर बीच में ज़रूर नहीं मिला अभी आवास। सूची आ गई है 800 लोगों की। तो ये सांसद के कोटा में सब जाता है।
सांसद के कोटे में नहीं जाता, ये केंद्र की योजना है, पार्टिकुलर जनार्दन का नहीं है। तो केंद्र से तो सांसद जी हमारे हैं जुड़े। आप क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा या कि रिपीट होगा? रिपीट होगा, कतई परिवर्तन नहीं होगा। विकास की जीत होगी, विकास जीत रहा है। नई गढ़ी नगर पंचायत में विगत 10 वर्षों में 1450 प्रधानमंत्री आवास बन के हुए, गरीबों को जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं बराबर मिल रही हैं। इसलिए पुनः जनार्दन जीतेंगे, पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है सत्य सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? आप कैसे दावा कर रहे हैं कि 400 से ऊपर? इसलिए दावा कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में विकास की जो जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं, विकास के कारण ही जनता उनको वोट देगी और भारी मोहब्बत से जीतेंगे, और जनार्दन को तो कोई हरा ही नहीं सकता। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने विकास किया और इसके बावजूद भी जो है वो 3rd ग्रेड में गए, 21,000 वोट से जीते। और देवतलाव विधायक जो है 26,000 वोट से जीते, और मनगवा विधायक सर्वाधिक लीडिंग 33,000 मतों से जीते। तो आप विकास की बात कर रहे हैं, क्या जनता विकास देख के प्रत्याशी को वोट देती है? विकास न किए होते तो जीतते क्यों? विकास तो सबसे अधिक डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया है। ये बताइए बिंद क्षेत्र में किसकी सीटें ज़्यादा है? अगर विकास न किए होते तो सीटें दूसरे की होती। हम सीट की बात नहीं कर रहे हैं, आंकड़े की बात कर रहे हैं। वो विकास पुरुष, डिप्टी सीएम विकास पुरुष माने जाते हैं, और उन्होंने रीवा विधानसभा में जो है चौमुखी विकास किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो 20-21,000 वोट से जीते। और वहीं पे जो है नारेंद्र प्रजापति जो मनगवा के विधायक है, वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी से, उनको बम्पर जीत हुई और 33,000 मतों की। उनको भी जिताने का श्रेय राजेंद्र शुक्ला जी को ही है। रीवा जिले की सभी सीटों में राजेंद्र जी का ही श्रेय है, और विकास के कारण ही पूरी विधानसभाएं जीत रहे हैं, और राजेंद्र शुक्ला जी का तो अतुलनीय है। क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा या कि फिर पुराने ही 100% सांसद? होगा। परिवर्तन होगा। हाँ, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कभी नई गढ़ी क्षेत्र में दिखे हैं क्या 10 साल के अंतराल में? अरे होगा को मर जाते तब आवत। हाँ, अब बाकी की रही बात विकास के उनके, तो 10 साल के निधि में 10 हैंड पंप दिए हैं। नामजद हमारे पास सूची भी है। और तो फिर 42 करोड़ जो राशि है उनकी, वो सब यात्री प्रतीक्षालय जो 50,000 में बनता है, 3.5 लाख का भुगतान हुआ है। तो जनार्दन जो लगातार 10 वर्ष से सांसद हैं, आखिर रीवा संसदीय क्षेत्र में आम मतदाताओं के बीच में क्यों विरोध खुल के आ रहा है कि वो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं? क्षेत्र में तो जैसा नेता को सक्रिय होना चाहिए वो नहीं रहते हैं, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं देते हो, मोदी को देते हो, जाओ मोदी से काम कराओ। तो चल रहा है, परिवर्तन होगा कि रिपीट होगा? बीजेपी के ही रहेंगे? बीजेपी ही रहेंगे। वो कभी दिखे हैं? हाँ। सांसद जी को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो, तो फिर कैसे रिपीट होंगे? अरे ये बताइए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 तारीख को वोटिंग है। कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, किसको आप पसंद करते हैं? हम भी भाजपा को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कभी सांसद जी आपको दिखे हैं क्षेत्र में? हो गया, कभी कभी आते हैं, चुनाव होता है, और सीधे साधे सांसद हैं। दिक्कतें है, बस कोई मिलने जाता है तो सीधे मिल लेते हैं, ये नहीं पड़ता कि सांसद। वो सांसद निधि से आपके नगर पंचायत नई गढ़ी को कोई राशि स्वीकृत किए क्या है? कोई एक विकास बताइए आप जो सांसद जी ने किया हो। सांसद जी को हम तो इस संबंध में नहीं जानकारी है हमको। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 को मतदान चुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता है परिवर्तन होगा या नहीं होगा? रीवा संसदीय क्षेत्र का कौन सांसद बनेगा? तो सही होगा। क्या सही होगा? वोट देने का। नहीं, वोट देने का तो ठीक है, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी? कांग्रेस को भाजपा का बना दिया है। कुछ नहीं देश भाजपा का दिया, सब वही कांग्रेस दे रहा। हम लोगों को 600 रुपया बना दे दिया, तब से अभी तक हम लोगों को गरीबों को नहीं मिल पाया।
रीवा के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा 10 साल से निरंतर हमा इधर की पुनः चुनाव मैदान महा उनका कबो दर्शन वर्शन भा है आजे भाई एक है पहले कबो पहले तो हमसे नहीं हुआ था ना, पहले कबो नहीं भा पहले नहीं तो पहले हम लोग इतना जानते कहाँ थे। आज में 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहे वहाँ पर काम है। हमारा नाम हो ऐसा ही है। चुनाव चल रहा, चुनाव में क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम रामानुज विश्वकर्मा है। क्या लगता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कोई नया चेहरा निर्वाचित होगा या कि फिर बीजेपी की ही रिपीट होगी, क्या आपका मत है? हमारा तो मतलब बीजेपी पर रिपीट है। सांसद जी आपके नई गढ़ी क्षेत्र में कोई एक विकास दिए हैं क्या, विकास किए हैं कोई? अब विकास तो दिए, बहुत विकास, सारा विकास हुआ। कोई एक विकास बताइए जो सांसद जी ने दिया हो। अब सांसद जी का व्यक्तिगत नहीं है, बाकी रोड नाली सारा चीज़ बन गया। क्या है भवन, रोड नाली वगैरह जो है ये तो विधायक की जिम्मेदारी है, सांसद जी ने क्या किया? अब सांसद जी तो विधायक का पैसा दे देते हैं अपन जो रहते मत। विधायक का नहीं दें, वो उनकी निधि जो है सांसद निधि अलग होती है। बात ये एक आध बार तो बोले कि सांसद जी को हम दे देते हैं पैसा अपनी मत विधायक को, ये बात हम कर दिए। क्या नाम है आपका? नहीं के बाला का है। अच्छा, इनसे पूछ लेंगे लाडली बहाना मिला कि नहीं मिला। ठीक आप लोगों से आम राय ले लिया जाए, ले लीजिए, लाई ले आप बच्चे हैं इधर तो किस चैनल से हैं? आवाज सुधाकर बताइए। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 को मतदान होगा। कोई इसमें बैठ जाते हैं, आप इसमें आ जाइए, खड़े हो गए, ठीक रहे, चलिए बैठिए भैया। ओखा काट दें, कटा है, हाँ व्यवस्थित हो जाए, ठीक है। चलो रेडी है ना, पब्लिक है, जनता अब जो विकास कार्य देख रही है, वोट किस करेगी? मोदी जी के पक्ष में करेगी। इतना विकास कार्य हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि जनार्दन मिश्रा का विरोध जो है संसदीय क्षेत्र के आम मतदाताओं में, कि मतदाता ये कहता है कि हमने सांसद जी को देखा नहीं है, उनका दर्शन नहीं हुआ है, पहचानते नहीं हैं, कभी आए नहीं। कौन कहता है? आम मतदाता कह रहा है, रीवा संसदीय क्षेत्र मतदाता ही तो वोट करेगी ना। करेगी तो मतदाता ही वोट, लेकिन मतदाता ही कह रही है कि 10 वर्ष में हमने कभी नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे सांसद, इतने सीधे सरल स्वभाव वाले सांसद शायद किसी लोकसभा क्षेत्र में मिलेंगे। आप तो देखें उनके स्वच्छता कार्यों को, कोरोना काल में देखें, है ना। तो ये अब कुछ विरोधी लोग कहते होंगे कि हमने नहीं, अब इतने बड़े सांसद जी हैं तो प्रत्येक लोकसभा के सभी आदमियों से तो नहीं रूबरू हो सकते हैं। एक दूसरे पे जो है आरोप लगा रहे हैं। जनार्दन जी ने ये कहा, सुधाकर साहू, क्या लगता है इस बार के उसमें रिपीट होंगे कि या फिर नया चेहरा निर्वाचित होगा रीवा संसदीय क्षेत्र से? संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। यहाँ की पिछली बार 3.5 लाख से जीती है, इस बार लगता है 4-5 लाख से न जीते। जितने भी कांग्रेस और बीएसपी के हैं 1 लाख के अंदर ही रहेंगे, और बाकी भारतीय जनता पार्टी की सारी वोट है। सवाल इस बात का है कि 10 वर्ष से निरंतर जो है बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं जी। संसदीय क्षेत्र की आम जनता ये कह रही है कि 10 वर्ष गुजर गया, उनका दर्शन नहीं हुआ, और इसके बावजूद भी आप दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर जीतेंगे। क्या वजह है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सांसद जी ने बहुत हर क्षेत्र में, हर जगह में भ्रमण किए हैं। अब ये है कि संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, हर व्यक्ति हर निचले क्रम तक जाने का प्रयास किया है। हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी है कि नहीं जा पाए, तो इसको नहीं कहा जा सकता। वैसे भी हमारे सांसद जी तो बहुत सरल सौम्य है कि वो हर व्यक्ति, हर मतदाता उनसे मिलने के लिए सरल ढंग से मिल सकता है। पब्लिक के आम मतदाता ये भी कहती है कि लेटरिन साथ अगर रखी हो तो बताइए। हाँ, सांसद जी ने बहुत कार्य किए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, बड़े काम हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी कटरा से
आपकी चले जाइए महूगंज सड़क है, ये इन्हीं केंद्र सरकार के पैसे से ही बनी है। और बहुत सारे अभी ये सड़कें बन रही है, निर्माण कार्य जो है, तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के ही सहभागिता से बन रही, दोनों के प्रयास से बन रही है। क्योंकि राज्य में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो जो राज्य सरकार मांग करती है उस पर केंद्र सरकार उसका जल्दी। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी तो केंद्र में 14। हर्षलाल गुप्ता। क्या लगता है इस बार के चुनाव में कोई नया चेहरा निर्वाचित होगा कि रिपीट होंगे जनार्दन? इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री आवास जो हमका मिला था वो प्रधानमंत्री जी गिरवा रहे हैं। किसको आप पसंद करते हैं, कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी? हमका पसंद भाजपा ही है। भाजपा को है, प्रत्याशी को है जनार्दन मिश्रा पई है। कभी आपने उनको देखा है? हाँ, हम रोज देखी थे सपने में, और नहीं रोज साक्षात देखी थे। बात यह है कि जब वहाँ प्रधानमंत्री आवास मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से तो का गिरवाए 1.5 लाख हैं को गिरवावल्ला है, ये सब गिरवाए रहे हैं। और बीच रोड से 22 फुट छूट है तब वो गिरवाए दे, 25 फुट मांगा था। तब फिर क्या वोट दे जब गिरवाए दे, बीजेपी वाले गिरवाए रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिला है तो किसको आप देंगे? हैं? अब देखिए का देव का बताई, फंसे हैं ना वो। फंसे हैं? काहे में फंसे हैं? मजेदार में फंसे हैं, देव भाजपा ही फंसे हैं। भाजपा वाले तो हाँ घरों गिरवा